आप सबों का इनवीटेक में स्वागत करते हैं दोस्त। बहुत बड़ी खुशखबरी। स्नातक पास छात्रों के लिए बम्पर बहाली यानी बहुत सुनहरा मौका। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने पुलिस सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट के लिए बम्पर बहाली दी है। यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए कुल 1998 पद बहाली की घोषणा की है और सर्जेंट पद के लिए 215 पदों की घोषणा की है। और वेतनमान 35,400 से लेके 1,12,400 तक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर के हम आपके सामने आए हैं दोस्त। UMG टेक हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों को भी जोड़ें और जुड़िए ताकि स्वतः नोटिफिकेशन वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। तो ये देखिए नोटिफिकेशन, बिहार पुलिस अवर सेवा ने घोषणा की है। यानी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की शुरुआत 16 अगस्त 2020 से रविवार से हो रही है और इसकी अंतिम तिथि 24 सितंबर 2020 रखी गई है। यानी कि ये संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति होगी और ये 2 चरणों में परीक्षा होगी। तो चलिए लग जाइए तैयारी में। एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, बहुत बड़ी संख्या भी पदों की है और बहुत ही आकर्षक वेतनमान है दोस्तों। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलिए अंतिम तक देखते रहिए, हम बताते हैं आपको मुख्य बिंदुओं को। तो ये देखिए, पुलिस अवर निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर लेवल 6 यानी कि ₹35,400 से 1,12,400 तक का कुल पद 1998। अवर निरीक्षक यानी कि परिचारी सर्जेंट लेवल 6 35,400 से 1,12,400 तक कुल पद 215। तो एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ हम आपके साथ आए हैं कि एक चीज़ ध्यान दें कि एक अभ्यर्थी द्वारा एक ही आवेदन पत्र भरा जाएगा और आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थियों के पद की प्राथमिकता के विषय के बारे में पूछा जाएगा। यानी कौन सा फर्स्ट और कौन सेकेंड होगा, इसको भरना होगा। UMG टेक में आपका स्वागत है दोस्तों। UMG टेक को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत उसको सब्सक्राइब कर लें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चैनल है दोस्त। इस पर सारी वैकेंसियाँ, सारे आपदा प्रबंधन, मलेरिया से बचाव, डेंगू से बचाव, इलेक्शन संबंधी डाटे, इलेक्शन EVM, सारी चीज़ की जानकारी दी जाती है। परीक्षार्थियों के लिए इंटर, मैट्रिक और BSc, SSC, BPSc, SSC सारी परीक्षाओं की जानकारी इस पर दी जाती है, रिजल्ट दिया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैनल है। इस पर उपलब्ध सारे वीडियो आपकी जानकारी के लिए हैं। आप कागज़ के इस दौर में ये हमेशा आपको साथ रहेगा, हमेशा याद दिलाता रहेगा, हर समय मदद करता रहेगा। इसको अधिक लोगों तक भेजें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक चीज़ जान लें कि प्रतियोगिता परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। तो जान लें कि प्रारंभिक परीक्षा आपकी 200 अंकों का एक पत्र होगा और प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें आपको कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य कर दिया गया है। PT में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद 20 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित करके आपको लिखित परीक्षा ली जाएगी और उसमें भी 2 पेपर होंगे। इसको ध्यान से देखिए। दोनों 2 घंटे का प्रथम पत्र होगा, वो हिंदी का होगा और उसके लिए 100 प्रश्न होंगे। इसमें कम से कम 30% अंक लाना आपको अनिवार्य कर दिया गया, अन्यथा आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। एक महत्वपूर्ण जानकारी कि समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा सूची निर्धारण करते वक्त नहीं जोड़ा जाएगा। द्वितीय पत्र समान अध्ययन का होगा जो समान विज्ञान, भूगोल, इतिहास, फिजिक्स, गणित, योग्यता या संबंधी का होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। यानी दोनों पत्र में आपको पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि दोनों पत्रों की परीक्षा में प्रत्येक गलत अंक के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा और उत्तर पुस्तिका की 2 प्रतियां होगी जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी जो भविष्य में किसी तरह की बात होने पर काम आएगी। तो चलिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर के हम आपके सामने आए हैं। चलिए आगे और बताते हैं महत्वपूर्ण सूचना। अंत तक बने रहिए, हमारे चैनल को दूसरों को भी बताइए, जोड़िए, जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, मेधा सूची टाई अप होने पर यानी 1 या 2 से अधिक विद्यार्थियों का एक ही नंबर आ जाता है तो सबसे पहले जन्म तिथि में जो सबसे ऊपर होंगे उनको मेधा सूची में ऊपर लाया जाएगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता देखा जाएगा और यदि दोनों समान हैं तो उनका जो है सो अल्फ़ाबेट में जो नाम पहले आता है उनको पहले देखा जाएगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है।
एक चीज़ जान लें कि मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली मेधा सूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के लिए कम से कम 32% अंक लाना अनिवार्य है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 34% होगा और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% होगा और समान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम कम से कम 40% अंक आएंगे, तभी मेधा सूची में उनका नाम आएगा। यानी अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में भी आपको बता दें, 1/8/2020 अथवा इसके पूर्व किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा, समझ गए, यानी केवल बीए होना चाहिए, आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी रहे, स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो बहुत बड़ा मौका है स्नातक पास छात्रों के लिए भी, ये बहुत बड़ा मौका है, इसको चूकिए नहीं, जरूर अप्लाई कीजिए, तैयारी कीजिए, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ है। एक चीज़ जान लें कि आपकी उम्र की जो निर्धारण की जाएगी वो 1 जनवरी 2020 से तक की जाएगी और इसके लिए सभी कोटि के लिए अलग अलग उम्र का निर्धारण किया गया है। मिनिमम 20 वर्ष और अधिकतम जो है सो 37 वर्ष, 40 वर्ष और 42 वर्ष भी रखे गए हैं। आप देख लें पॉज करके कि ST, SC, BC, EBC और जनरल के लिए कितना उम्र निर्धारण किया गया है। मिनिमम तो 20 वर्ष है। आप इस पाउज कर लें, देखिए हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसको देख लें, समझ लें। और एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है ना, इसको ज़रूर भरिए। आगे आपकी देखिए ऊंचाई है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो दौड़ होना है, सीना फुलाव है, ऊंचाई है, सबको आपको दिखा रहे हैं। चूँकि एक एक करके बताना बहुत समय का अपव्यय हो गया, तो आप इसको पाउज करके देख लें। आगे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि दौड़ के अलावा पुरुषों के लिए ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक भी होगा, उसके क्या क्या मापदंड हैं, इसे भी पॉज करके देख लें। इसके बाद देखिए कोटिवार यानी SC, ST, BC, EBC सारी कोटि की कौन कौन सी सीटें, कितने पदों की संख्या है वो भी देख लीजिए। सर्जेंट के लिए कितनी है, महिलाओं के लिए कितनी है, ये भी आपके सामने है। उसके बाद सीमा में छूट का भी बहुत सारा प्रावधान किया गया है, इसमें भी देख लें। सरकारी कर्मियों के लिए भी जो 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं उनको भी आयु छूट का लाभ लेने का हक है। तो ये सारी चीज़ें आप पाउज करके देखते जाएं। ये देखिए सर्जेंट पद के लिए हम दिखा रहे हैं, ये सर्जेंट पद के लिए आपको पुरुष अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थियों के लिए जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और जो सीटों का विवरण होगा वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए इसको पाउज करके देख लीजिए, जहाँ भी जो था पाउज कर लें, तो बहुत समय का अपव्यय होता है ना। इसके बाद क्षैतिज आरक्षण का भी व्यवस्था है, इसको भी आप देख लें। दोनों पदों के लिए अलग अलग दिया गया है, आप देख लें या वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर के हम आपके सामने आए हैं और एक बहुत बम्पर बहाली का मौका है। जितने भी लोग बैठे हुए हैं घर में, बेरोजगार बैठे हुए हैं, BA, BSc, बीकॉम और यानी स्नातक करके, उनके लिए सुनहरा अवसर है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप ज़रूर इसको भरें और इसको नौकरी प्राप्त करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक प्रचारित कीजिए, उन्हें भी इसका लाभ पहुँचे, उन्हें भी बताएँ, उन्हें भी जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। हम अगली वीडियो महत्वपूर्ण लेकर के आने वाले हैं। धन्यवाद।